हाय एवरीवन, यू वाचिंग इन्फोमेन्यू। मैं हूं बास और इस वीडियो का टॉपिक है इज डिस्टेंस एजुकेशन गुड फॉर करियर। कि डिस्टेंस एजुकेशन आपके करियर के लिए बेहतर है नहीं है। और अगर आप कोई डिस्टेंस कोर्स करने का सोच रहे हैं या ऑनलाइन कोर्स करने का सोच रहे हैं जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इज डिस्टेंस एजुकेशन गुड फॉर करियर? इसका आंसर देने से पहले आप लोगों के लिए समझ लेना ज़रूरी है कि डिस्टेंस एजुकेशन बेसिकली है क्या। तो डिस्टेंस एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन ये एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जहां एक टीचर का और स्टूडेंट का बिल्कुल इन पर्सन होना ज़रूरी नहीं है। मतलब जैसे कि एक क्लासरूम होता है हमारा कॉलेज का, स्कूल का, जहां हमारा टीचर बिल्कुल हमारे सामने पढ़ा रहा है, वहाँ वहीं बैठे हुए हैं, ठीक है ना, इन पर्सन, ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। तो डिस्टेंस एजुकेशन में या ऑनलाइन एजुकेशन में यू कुड बी वर्चुअली कनेक्टेड। आप लैपटॉप के ज़रिए, स्मार्टफोन के ज़रिए अपने टीचर के साथ, अपने मेंटर के साथ आप कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बिल्कुल बेसिक की डिस्टेंस एजुकेशन हम बोलते किसे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि स्टार्ट कैसा होता है। डिस्टेंस एजुकेशन बताया जाता है कि सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने सबसे पहले डिग्रीज दी थी डिस्टेंस की, और फिर बाद में आपने देखा ही कि इंटरनेट आया, कंप्यूटर्स आए, तो उससे जो है धीरे धीरे करके डिस्टेंस एजुकेशन की अहमियत लोगों को पता चलने लगी, ऑनलाइन की भी पता चलने लगी। अब अगर आप देखेंगे कि कुछ पिछले 3 साल से कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से असली अहमियत पता चल पाई है डिस्टेंस एजुकेशन की या ऑनलाइन एजुकेशन। वो लोग जो पहले ये बोलते थे कि डिस्टेंस एजुकेशन बिल्कुल बेकार है या कोई, या जो करस्पॉन्डेंस से स्टूडेंट करते थे, तो ऐसा बोला जाता था कि ये तो देखो ये करस्पॉन्डेंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो अब वो चीज़ बदल गई है। कोविड में मैंने देखा है कि ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज उन्होंने किए, मतलब कि थे उनकी डिग्री रेगुलर, जैसे एमबीए कर रहा है कोई, पूरे 2 साल उनके सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस में ही निकल गए। तो डिग्री एक तरह से रेगुलर है, लेकिन बन तो डिस्टेंस ही गई ना। अब मान लीजिए होता ही नहीं, हमारे पास ना कंप्यूटर है ना इंटरनेट है, और कोविड आ गया, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन है ही नहीं हमारे पास, तो क्या होता? कॉलेजेस बंद हो जाते। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से यह है कि काम जो है चलता रहा। अब हम बात कर लेते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, जिसके ऊपर हम इसका अपना टाइटल भी देखा है कि इज डिस्टेंस एजुकेशन गुड फॉर करियर। अब आप मुझसे सिंपल अगर जवाब चाहते हो, 2 ऑप्शन मुझे देते हो, यस और नो, मुझे हाँ या ना में जवाब दो। तो सिंपल पूछोगे तो मैं बोल दूंगा यस, फायदेमंद हो सकता है आपके लिए डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस डिग्री आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। लेकिन अगर आप मुझसे एक डिटेल्ड आंसर चाहते हैं तो इसका आंसर हाँ और ना दोनों हो सकता है, ठीक है। तो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकता है। एक डिस्टेंस कोर्स, एक डिस्टेंस डिग्री किसी एक इंडिविजुअल के लिए फायदेमंद भी हो सकती है और किसी एक इंडिविजुअल के लिए फायदेमंद नहीं हो सकती, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए, और एक है स्टूडेंट बी, ठीक है। स्टूडेंट ए ने भी डिस्टेंस से डिग्री करी है बैचलर्स, और स्टूडेंट बी ने भी करी है। अब स्टूडेंट बी जो है वो बोल रहा है कि यार बहुत ही ख़राब है डिस्टेंस डिग्री, मुझे इससे कुछ फ़ायदा नहीं मिला, मेरा करियर ख़राब हो गया। और डिस्टेंस जो दूसरा स्टूडेंट ने करियर, स्टूडेंट ए ने, वो ये बोल रहा है कि मुझे इससे काफ़ी फ़ायदा हो गया। अब स्टूडेंट ए को क्यों फ़ायदा हुआ? स्टूडेंट ए ने क्या करा, जब उसका 3 साल का बैचलर्स का कोर्स था, उसने इंटर्नशिप्स करी, ऑनलाइन कोर्सेज से उसने पढ़ाई करी, ठीक है। फिर उसने लास्ट ईयर में अपने जब इंटर्नशिप से खूब एक्सपोजर मिला तो जॉब भी करी। तो उसने क्या करा, अपना इंडस्ट्री एक्सपोजर लिया, स्किल्स को अपग्रेड किया, और उससे उसे फ़ायदा हो गया एक डिस्टेंस डिग्री से भी। दूसरा स्टूडेंट जो था वो सिर्फ डिस्टेंस डिग्री कर रहा था, सिर्फ पढ़ाई कर रहा था, नाम के नहीं, उसे एक डिग्री मिल गई 3 साल बाद, ठीक है। उसने कोई अपनी कंप्यूटर स्किल्स को एनहांस नहीं किया, इंटर्नशिप्स नहीं की कुछ ज़्यादा, इतना कुछ मतलब स्किल्स पे काम नहीं किया, ठीक है। तो उसके लिए इतनी फ़ायदेमंद नहीं हुई डिग्री, और जो स्टूडेंट ए था उसके लिए फ़ायदेमंद हो गई। तो इसका यही सिंपल है आंसर कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा कि एक डिस्टेंस डिग्री, एक ऑनलाइन डिग्री फ़ायदेमंद है या नहीं है। आप चाहें तो आप अपनी डिस्टेंस डिग्री को फ़ायदेमंद आपके लिए बना सकते हैं, अपने करियर को आगे लेके जा सकते हैं। मान लीजिए अगर आप नहीं उससे फ़ायदा उठा पाए तो आप मतलब पीछे भी रह गए, ठीक है। तो 2 अलग अलग लोगों का आप पर्सपेक्टिव देख सकते हैं। अब मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ, मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ। मैंने अपनी बैचलर्स डिग्री करी थी डिस्टेंस से, बीएससी, ठीक है। सो इट वाज नॉट बाय चॉइस, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा था, एआईपीएमटी होता था उस टाइम 2014-15 में।
तो मैं अपने साल वेस्ट नहीं करना चाहता था, तो मैंने एक डिस्टेंस से कोर्स किया था कि ताकि मैं अपनी तैयारी भी कर सकूँ AIPMT की, और मेरे एक बेस से भी चलती रहे कि अगर बाई चांस मेरा नाम नहीं आता, जो कि नहीं आया, तो मेरे पास कम से कम एक एक बैचलर्स डिग्री मेरी पूरी हो जाएगी और मेरे साल बर्बाद नहीं होंगे। तो उस टाइम देखो मैंने चूज़ किया था। अब मैं ये नहीं तो नहीं बोलता कि मैं आज के टाइम में मैं बहुत कामयाब हूँ, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की, मैंने अपने स्किल्स को अपग्रेड किया, और अब जो भी मैं इस वक्त मुकाम पे हूँ तो वो मेरे स्किल्स की वजह से मैं आया हूँ। इतना डिग्री का मैटर नहीं करता। इवन मैंने बाद में MBA भी किया रेगुलर से, ठीक है। तो अभी जो मैं कर रहा हूँ आई एम वेरी हैप्पी। और मैं, आप बोल सकते हो कि मैंने डिस्टेंस डिग्री का एक एक करके जो भी आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, बहुत अभी आगे की जर्नी है। तो आप डेफिनेटली अगर डिस्टेंस से कोर्स करने का सोच रहे हैं, अपने गोल्स को जानिए, क्यों करना चाहते हैं, क्या इससे आप फ़ायदा लेना चाहते हैं, ठीक है, स्किल्स पे काम करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आगे बढ़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ड्रॉबैक्स की। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि डिस्टेंस एजुकेशन जो है, हाँ, आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है अगर आप चाहें तो। हर चीज़, कुछ भी आप देख लें, कोई भी आपको ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी इस पूरी दुनिया में जिसके आपको सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे मिल जाएंगे। हर चीज़ के कॉन्स होते हैं, हर चीज़ के ड्रॉबैक्स होते हैं, डिसएडवांटेजेस होती हैं। तो अब हम देखेंगे अगर डिस्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन को, अभी भी ये जो फील्ड है, ये एजुकेशन सिस्टम है, ग्रो हो रहा है, ठीक है। COVID-19 से पहले ट्रेडिशनल डिस्टेंस कोर्सेज हुआ करते थे, लेकिन ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह की जो असली अहमियत है वो कोविड के बाद ही, पैंडमिक के बाद ही यूनिवर्सिटीज़ को पता चली, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। उन्हें आना ही पड़ा ऑनलाइन मोड में, क्योंकि पढ़ाई तो रुकनी नहीं थी, पढ़ाई तो चलती रहनी है, नहीं तो स्टूडेंट्स के जो साल हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। तो सबसे पहला ड्रॉबैक तो मैं बोलूँगा कि एक तो फिजिकल इंटरेक्शन नहीं हो पाता। अब मैं और आप मान लीजिए वर्चुअली कनेक्टेड है, आप मुझे सुन रहे हैं, आप अपने स्क्रीन से या स्मार्टफोन से मुझे देख रहे हैं, लैपटॉप से देख रहे हैं, ठीक है। जब आप क्लासरूम में होते हैं, टीचर बिल्कुल सामने खड़ा है आपके, और आपके स्टूडेंट जो आपके दोस्त हैं या पीयर्स हैं जो भी क्लास के, उनके साथ आपका एक सोशल इंटरेक्शन हो रहा है। तो वो चीज़ जो है इसमें डिस्टेंस कोर्सेज में, ऑनलाइन कोर्सेज में नहीं हो पाती, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन मान लीजिए जूम के थ्रू या गूगल मीट के थ्रू वर्चुअली कनेक्टेड हैं, तो एक स्क्रीन के थ्रू ही आप कनेक्टेड है, आसपास आपकी कोई नहीं है, ठीक है, आप अपने घर पे हो, दूसरा स्टूडेंट अपने घर पे है, टीचर अपने घर पे। तो एक ड्रॉबैक तो यही हो गया। दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि अभी भी इंडिया में उतनी अच्छी एक्सेस नहीं है इंटरनेट की और स्मार्टफोन्स की। यस, मैं बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा आजकल हर किसी के पास फ़ोन में इंटरनेट है, और जियो के बाद भी काफ़ी चीज़ें मतलब बदली, गांव गांव तक इंटरनेट पहुँचा, लेकिन अभी भी ऐसे गाँव में आप लोग देखेंगे कि हर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है। इवन चलो शहर का तो एक तौर पे मैं देख रहा हूँ कि शहर में बहुत लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं, लेकिन अभी भी हर किसी के पास स्मार्टफोन और लैपटॉप नहीं है। NCERT का अगर आप सर्वे भी देखेंगे तो उसमें बताया गया था कि 27% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है। मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स हैं टोटल और 27 के पास नहीं है, तो उन 27 स्टूडेंट्स का क्या होगा जिनके पास लैपटॉप और स्मार्टफोन नहीं है। और ये भी बताया गया है उसी सर्वे में कि 26% स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि टेक्स्ट बुक से पढ़ना प्रेफर करते हैं ओवर गैजेट के। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें टेक्स्ट बुक से पढ़ना पसंद है। मैं अपना खुद का एग्जांपल आपको देता हूँ कि मुझे ऑनलाइन, सही है, मैं भी उसके हक में हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन की इम्पोर्टेंस है, लेकिन जब किताब से पढ़ के अंडरलाइन करके जो चीज़ समझ में आती है ना, वो मुझे नहीं आ पाती। तो मैं अंडरलाइन कर करके किताबों पे अपने करता हूँ, तभी मुझे मतलब वो कॉन्सेप्ट मिलता है। मे भी हो सकता है कि आप भी इसी तरह के हों। तो अगर आप भी अपनी किताबों पे अंडरलाइन करके पढ़ना आपको पसंद है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के अंदर। तो इसी तरह का है, देखिए जिस तरह का मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया। और इसके अलावा थर्ड, अगर मैं आपको ड्रॉबैक की बात करूं तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत 2-2 घंटे की क्लासेस हो गई हमारी और इतना कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। वैसे ही ह्यूमन जो अटेंशन स्पैन है वो काफ़ी कम है। और मान लीजिए टीचर आपका पढ़ा रहा है, कई बार आप देखते हैं स्टूडेंट क्या करते हैं, कोई मतलब कुछ कर रहा है, मतलब क्लास चल रही है लेकिन वो कुछ और एक्टिविटी कर रहा है, कोई खा रहा है, कोई कंबल में लेटा हुआ है। तो ऐसा बहुत होता है। अगर मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, मे भी आप खुद करते हो, ये भी वैसे मुझे बता सकते हो, मैं किसी को बताऊंगा नहीं। नीचे कमेंट में आप मुझे अपनी ऐसी एक्टिविटी शेयर कर सकते हो आउट ऑफ द बॉक्स जो आपने अपनी ऑनलाइन क्लासेस के साथ में मतलब कुछ किया हो। और उसके अलावा अभी भी लोग ना इतने टेक्नोलॉजी रेडी नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट्स तो उन्हें पता है जूम, गूगल मीट या काफ़ी यूनिवर्सिटी के अपने लर्नर मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, लेकिन ऐसे टीचर्स भी हैं जो मतलब काफ़ी पुराने टीचर्स हैं,
और उनके लिए जो नई नई टेक्नोलॉजी है, ये जूम चलाना मतलब नहीं चल पाते। मैंने खुद ये देखा है कि मैं एक ऑनलाइन क्लास ले रहा था, तो टीचर वहाँ स्क्रीन में अपना मतलब उन्हें दिक्कत हो रही थी शेयर करने में। तो एक तरह से टीचर्स को भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए प्रॉपर, किस तरह टूल्स को चला पाएँ वो, किस तरह से मतलब पूरा टूल्स को आसानी से वो यूज़ कर पाएँ। ये सब ट्रेनिंग अगर उन्हें मिलेगी तो चीज़ें आसान बनेंगी। तो यस, ड्रॉबैक्स भी हैं डिस्टेंस एजुकेशन के, ऑनलाइन एजुकेशन के भी, लेकिन फिर भी आपके करियर के लिए डिस्टेंस डिग्री या ऑनलाइन डिग्री फ़ायदेमंद हो सकती है अगर आप अपने स्किल्स के ऊपर काम करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं 1-on-1 पर्सनलाइज करियर गाइडेंस सेशंस भी कंडक्ट करता हूँ। अगर आपको पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन अपना बुक कर सकते हैं। मेरा एक वीलॉग चैनल भी है जहाँ मैं इंटरेस्टिंग फूड एंड ट्रैवल से रिलेटेड वीलॉग्स अपलोड करता हूँ, तो उस चैनल को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।